हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज भटनागर और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल की। डियर स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो में प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया था और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले वगैरह थे और बेसिक कंसेप्ट थे वो हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स के वो समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्टाइल से संबंधित ये एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने इस एग्जाम्पल की ओर। देखिए स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में हमको दिया हुआ है कि दो पिंड एक ही बिंदु से समान वेग से दो विभिन्न कोणों पर फेंके जाते हैं। यदि दोनों का क्षैतिज परास एक ही है और उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट t और t डैश हो तो प्रूफ कीजिए r इक्वल टू 1/2 g/t डैश। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर कोई प्रक्षेप पे यानी किसी पार्टिकल को हम किसी बिंदु से स्पेस में उछालते हैं, u वेग से अगर हम उसको उछालते हैं एल्फा कोण पर, तो ये पैराबोलिक पथ में गति करता हुआ वापस अपने तल पर ए बिंदु से आकर के टकरा जाता है। तो ओ से लेकर के ए तक की जो दूरी होती है उसको हम क्षैतिज परास बोलते हैं, आर बोलते हैं जिसको हम। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि किसी कण को एल्फा कोण पर अगर हम फेंकते हैं यू वेग से तो वो ए बिंदु पर टकराता है तो उसकी क्षैतिज परास आर हो जाती है। और इस स्थिति में जो उसका उड्डयन काल होता है वो कैपिटल लेटर में टी होता है, जिसकी वैल्यू 2u sin अल्फा अपॉन जी होती है। अब इतनी ही क्षैतिज परास को किसी और तरीके से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इस कण को इस डायरेक्शन में ऊपर फेंका और ये स्पेस में गति करता हुआ वापस से बिंदु ए पर ही आकर के गिरे, तो देखिए दोनों स्थिति में क्षैतिज परास समान प्राप्त हो रही है, आर मिल रही है, लेकिन दोनों के एंगल अलग अलग हैं। एक एल्फा कोण पर फेंका हुआ है और एक एल्फा से भिन्न कोण पर फेंका हुआ है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी प्रक्षेप को फेंकने में समान क्षैतिज परास को प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन होती है। एक तो होती है एल्फा और एक होती है 90 माइनस एल्फा। तो ये वो दो डायरेक्शन है जिनसे अलग अलग किसी पार्टिकल को अगर फेंका जाता है तो वो समान क्षैतिज परास प्राप्त करते हैं, यानी कि बिंदु ए पर ही आकर के गिरेंगे। एक कुछ ऊपर से जाकर के बिंदु ए पे आके गिरेगा, एक लंबाई में जाएगा लेकिन आएगा कहां पर, ए बिंदु पर। तो यहां पर एक चीज ये ध्यान रखनी है हमको कि समान क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए दो डायरेक्शन होती है, एक एल्फा होती है, एक 90 माइनस एल्फा होता है। अब यहां पर दो कंडीशन दे रखी है कि अगर किसी पार्टिकल को एल्फा कोण पर फेंका जाता है तो उड्डयन काल टी है, जैसे इसका उड्डयन काल हम टी मान लें, और 90 माइनस एल्फा कोण पर अगर फेंका जाता है तो उसका उड्डयन काल टी डैश है। तो ये दो अलग अलग स्थिति हैं। उड्डयन काल का फॉर्मूला दोनों के अंदर सेम रहेगा। देखिए अब हम इस प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए समान क्षैतिज परास आर प्राप्त करने के लिए कण की दो दिशाएं होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो दो दिशाएं होती है। पहली कोण एल्फा कोण पर, और सेकंड डायरेक्शन उसकी होती है कोण 90 माइनस एल्फा कोण पर। यानी कि किसी पार्टिकल को हम एल्फा कोण पर भेजें और 90 माइनस एल्फा कोण पर फेंकें तो दोनों ही स्थिति में वो कण
स्पेस में गति करता हुआ बिंदु ए पर ही आके टकराएगा, यानी कि उन दोनों की क्षैतिज परास आर होगी, समान होगी। लेकिन उड्डयन काल यहाँ पर दे रखा है अलग अलग। जब अलग अलग डायरेक्शन में हम किसी कण को ऊपर फेंकेंगे तो हो सकता है कि किसी डायरेक्शन में कण को ऊपर ज्यादा समय लगे, कोई जल्दी लौट करके आ जाए, तो उस हिसाब से यहाँ पर उड्डयन काल टी और टी डैश दे रखा है। तो देखिए, माना u वेग से एल्फा कोण पर कण को फेंका जाता है। अगर किसी कण को प्रारंभिक स्थिति मान लेते हैं हम कि u वेग से फेंका जा रहा है एल्फा कोण पर, तो जो उसका उड्डयन काल होगा t दिया हुआ है प्रश्न में, उसका फॉर्मूला अब हम यहां लिखेंगे। तो उसका उड्डयन काल t हो तो t का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, t इक्वल टू होता है 2u साइन एल्फा अपॉन जी। ये पहली स्थिति हो गई कि जब कण को हमने u वेग से एल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया तो उसका उड्डयन काल प्रश्न में दिया हुआ है t और उसका फॉर्मूला होता है 2u साइन एल्फा अपॉन जी। अब इसी पार्टिकल को अगर 90 माइनस एल्फा कोण पर फेंका जाए तो उड्डयन काल टी डैश हो जाएगा। यह भी प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए, यदि कण को 90 माइनस एल्फा पर फेंका जाए तो उड्डयन काल डैश दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से, टी डैश हो तो फिर टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए, टी डैश बराबर 2u साइन, अब एल्फा की जगह पर आ जाएगा 90 माइनस एल्फा और अपॉन जी। इसको और सिंप्लीफाई किया तो साइन 90 माइनस एल्फा इक्वल टू कॉस एल्फा होता है, तो u हो जाएगा 2u कॉस एल्फा और अपॉन जी। ये टी डैश हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हमने यहां पर मान ली। अब देखिए, ये जो प्रश्न के अंदर कंडीशन दे रखी थी उसके हिसाब से हमने सारा अपने समीकरण बना लिए। हमें यहां पर दिया हुआ है प्रश्न के अंदर कि एक कण को समान वेग से भिन्न कोणों पर फेंका जाता है। तो भिन्न कोण हमने एल्फा और 90 माइनस एल्फा ले लिया, दोनों की परास समान होगी। उसके अलावा उनके उड्डयन काल टी और टी डैश हैं, ये हमने ले लिए। तो सिद्ध करना है r इक्वल टू 1/2 जी टी टी डैश। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमको टी टी डैश दिख रहा है, तो टी टी डैश की वजह से समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए। समीकरण नंबर 1 में टी की वैल्यू है और 2 में टी डैश की, तो समीकरण 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी टी डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जब डियर स्टूडेंट्स हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा टी टी डैश इक्वल टू 2u साइन एल्फा अपॉन जी इंटू 2u कॉस एल्फा अपॉन जी। क्लियर। अब इसके आगे देखिए, यहां से हम क्या करेंगे कि 2 और u को इंटू कर देंगे, u स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां से साइन एल्फा और 2 कॉस एल्फा, आपको मालूम होगा डियर स्टूडेंट्स, साइन 2 एल्फा इक्वल टू होता है 2 साइन एल्फा
और कॉस अल्फा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ ले रहे हैं। देखिए ये T2 और ये कॉस अल्फा और यहाँ से साइन अल्फा। तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह तो लिख देंगे साइन 2 अल्फा, u और u को इनटू करके लिख देंगे u स्क्वायर, और ये जो 2 है वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो ये हो गया साइन 2 अल्फा और अपॉन में हो जाएगा जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर, और यहाँ हो गया ये टी डैश की वैल्यू। हम जानते हैं कि जो क्षैतिज परास है r, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो यहां से यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमने निकाली और वो आ जाएगी आर जी। इस आर जी को यहां इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो मान रखने पर देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड में हमारे पास है टी डैश इक्वल टू, और ये है 2 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, और यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा की जगह पर हम लिख देंगे आर जी, और अपॉन में जी स्क्वायर वहां पर पहले से ही है। देखिए एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां रह गया 2r अपॉन जी। और अब हमको यहां पर प्रूफ करना है r इक्वल टू में, तो यहां से 2 अपॉन जी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 जी टी डैश। तो ये हमको यहां पर प्रूफ करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक सभी के? उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। r इक्वल टू 1 अपॉन 2 जी टी डैश हमको प्रूफ करना था। तो अगर फिर भी इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत आ जाए या कोई डाउट रहे आपके दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो को देख करके आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए थैंक यू।